और हम लोग को अपने घर में रोजगार छीना जा रहा है। रोजगार की आशा में युवा आते हैं, टेंडर डालते हैं, लेकिन यहाँ जो है स्कूटी विनर के द्वारा, यहाँ जो पुष्पा मैडम है जो प्राक्कलन पदाधिकारी, इनके द्वारा जो है व्याप्त एकदम तरीके से भ्रष्टाचार एकदम लोग को सब मैंने पसीना पसीना में एकदम ठान लिया कि मतलब हम लोग को काम नहीं दिया जाएगा। देखिए, सरकारी भवन निर्माण विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको लेके बहुत सारे लोग हमारे पीछे फ्रेम में आप देख रहे होंगे खड़े हैं। इनमें से कुछ लोग बताएंगे कि क्या इनके साथ घटनाक्रम हो रहा है। लगातार ये लोग प्रदर्शन और अपनी बातों को रख रहे हैं। हम बात करेंगे कि किस तरीके से, क्या मुद्दा क्या है पूरा। गर्दनी बाग भवन प्रमंडल अंतर्गत भवन निर्माण विभाग के प्रमंडल गर्दनी बाग, उसके अंतर्गत निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा डालने की अंतिम तिथि दिनांक 27/9/2023 को 1 बजे निर्धारित थी। हम लोग सभी संवेदकगण उसमें भवन अंचल दक्षिण बिहार अंचल में अपना निविदा डाले। निविदा डालने के उपरांत यहाँ के जो प्राक्कलन पदाधिकारी है दक्षिण बिहार अंचल की, क्या पुष्पा रानी द्वारा उसको सार्वजनिक करते हुए फिर 1 घंटे 2 घंटे के बाद बहुत सारे निविदा को मिलाकर निविदादाता से निविदा कागजात मंगा करके उसको निविदा की दर को खोल करके उसको लीक कर दिया गया, और जो कि ये न्यायसम्मत नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है जो लीक कर दिया गया? इसके लिए प्राक्कलन पदाधिकारी द्वारा हम लोगों को एक लिस्ट दिया गया कि 105 निविदादाता का ही निविदा यहाँ स्वीकृत किया गया है, परंतु उसके पश्चात निविदा प्राक्कलन पदाधिकारी द्वारा और अन्य निविदा पे कागजात मंगा करके उसे भी अपने कस्टडी में रखते हुए उसको भी स्वीकृति दी जा रही है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं। हुआ है क्या, टेंडर निविदा आमंत्रित की जाती है, बशर्ते एकदम विज्ञापन छपता है अखबार में कि आप आइए हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट डालिए, और मुख्यमंत्री जी का साफ का नाम है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। रोजगार की आशा में युवा आते हैं, टेंडर डालते हैं, लेकिन यहाँ जो है स्कूटी विनर के द्वारा, यहाँ जो पुष्पा मैडम है जो प्राक्कलन पदाधिकारी, इनके द्वारा जो है व्याप्त एकदम तरीके से भ्रष्टाचार एकदम साफ दिख रहा है। 105 पे टेंडर क्लोज किया जाता है। 105 था जी, कितना था? 105 पे टेंडर क्लोज किया जाता है। बाजाप्ते सारे संवेदक सिग्नेचर करते हैं, उसके बावजूद करीब 200-250 जो है BOQ अलग से आ जाता है और उसमें मिला दिया जाता है, और पूछने पर जो है कई तरीके का धमकाया जाता है। विभाग की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को धमकी भी दिया जा रहा है कि हम फंसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसका जीता जागता प्रमाण कॉन्ट्रैक्टर के पास है, जैसा कि आप देख सकते हैं आवेदन भी दिया गया है। लेकिन साफ तौर से डिक्टेटरशिप एकदम चल रही है, ना ही कोई उच्च पदाधिकारी की बात माना जा रहा है, और भ्रष्टाचार में लोग अंधा हो चुका है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर की बात नहीं। कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा लगा के यहाँ डाल रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर निविदा में भ्रष्टाचार रहेगा, घोटाला होगा, तो कैसे सुशासन और कैसे बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी को भी बदनाम किया जा रहा है। कितना दिन से आप लोग इस तरह का आवेदन दे रहे हैं? हम जैसा देख रहे हैं 27/9/2023 को आप दिए हैं, तो ये आवेदन देने के बाद क्या बोला जाता है? आवेदन दिया जाता है, उस वक्त कहता है जहाँ जाइए जो करना कीजिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम अपने आदमियों को केवल देंगे काम, बाकी लोग को हम नहीं जानते हैं, केवल अपने लोगों को काम दिया जा रहा है। हम लोग को तो शुरू में ही बोल दिया गया था कि आप लोग नहीं डाल सकते हैं, आप लोग बाहर से आकर के, जबकि हमारा जो है घर पटना जिला में ही पड़ता है, और हम लोग को अपने घर में रोजगार छीना जा रहा है। हमारे घर में हमारा रोजगार छीना जा रहा है। पता देखिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड पटना जिला हम लोग का है। साफे शुरू में हम लोग को बोल दिया गया था कि आप लोग को काम नहीं मिलेगा। कौन बोला आपको ऐसा बात? अरे एग्जीक्यूटिव साहब बोले यहाँ, मतलब जब से हम लोग डिवीजन में आए हैं तब से अफसर लोग को सब मैंने पसीना पसीना में एकदम ठान लिया कि मतलब हम लोग को काम नहीं दिया जाएगा किसी भी हालत में। इसके पीछे की वजह? इसके पीछे उनका अथी, हाँ, कि जिसे मान जो लोग पहले से घुसा हुआ मोटा मोटा रकम कुल घुसा रहा है, हम लोग मोटा रकम नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम लोग को भागाया जा रहा है। डर है उनको कि कमीशन हम लोग को जो 40%, 50%, 60% मिलता है नहीं मिलेगा। 40%, 50%, 60% कमीशन मिलता है, तो फिर काम कैसे करते हो? अब उन लोग से जाके पूछिए कैसे काम होता है। हम लोग को तो पहले ही बताया दिया जाता है कितना रुपया। अब 40% बिलो डालेगा तो फिर वहाँ से बोलेंगे क्या पहले 1 लाख में 2 लाख के काम है तो 80,000 जमा कीजिए। कहाँ से 80,000 आदमी जमा करेगा? कौन सा विभाग है? गर्दनी बाग डिवीजन है ये।
सर्किल। अच्छा, एक चीज़ और भवन कहा जा रहा है निर्माण। स्कूटी यूनियन के द्वारा कि जितना लिखा पढ़ी करोगे हम कैंसिल कर देंगे, पटपटा जाओगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब ये कैंसिल करने के लिए भी अपना लगे हुए हैं कि अब देख रहे हैं कि जब इन लोगों का भ्रष्टाचार जो है उजागर हो गया तो कैंसिल करने के फिराक में लगे हैं। भवन निर्माण विभाग हैं और विभाग के तो उच्च पदाधिकारी हम लोग के साथ हैं। उच्च पदाधिकारियों का निर्देश का ये लोग अवहेलना कर रहा है। बार बार ऊपर से आदेश दिया जा रहा है कि यथासंभव कार्रवाई कीजिए, न्यायोचित कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी न्याय यहाँ दिखते हुए नहीं मिल रहा है। और अब कैंसिल करने के लिए लगे हुए हैं पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी अपना गड़बड़ झाला कर रहे हैं और साफ तौर से बंडर बाट किया जा रहा है। सरकार के पैसा लाखों करोड़ों रुपये को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मेहनत का पैसा है, टैक्स का पैसा है, भवन निर्माण का रिपेयरिंग के लिए पैसा आता है, लेकिन अपने मन से लोग बंदर बाट करने के फेरा में। देखिए जो इसमें काम करने वाले संवेदक है उनका कहना है कि इस तरह के जो भवन निर्माण विभाग है उसके अधिकारियों के द्वारा पूर्व चिन्हित जो संवेदक है उनको ही काम दिया जा रहा है। बाद बाकी जो लोग भी अपने एप्लीकेशन को डालते हैं उनके एप्लीकेशन को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि कुछ भी कर लोगे, सरकार प्रशासन मेरे हाथ में है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। और तमाम धमकी भरी जो बातें आपने सुनी कि इनके द्वारा जो लगाया गया, इस तरीके से आरोप से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस तरह की चीज़ों पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी खबर को देख रहे हैं तो इस तरह की चीज़ों को अंकुश लगाइए। इस तरह से भ्रष्टाचार जो बिहार में है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से लोग अब सड़कों पर और आए दिन बेली रोड में भी मैंने प्रदर्शन एक बार देखा था। इस तरीके से प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं लेकिन इस पर कार्रवाई लगातार नहीं हो रही है और जो संवेदक हैं वो कहीं ना कहीं अब रोड पे दर दर भटकने को मजबूर हैं। उनकी बात ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना उच्च आयोग कोई सुन रहा है और इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है अपना जाल पूरे तंत्र में अपना जाल को फैला रहा है। सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बने रहे हमारे साथ।